नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 यानी कि 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट नियुक्ति की हुई हैं अभी तक, ये जनवरी से लेकर इनकी अप्रैल ख़त्म हो चुका है, मई तक, सभी को इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, इस वीडियो में जो सभी प्रश्न हैं वो सभी सेलेक्टेड लेवल का प्रश्न जो कि एग्जाम में आने के चांस है एकदम 100% रहेगा प्रश्न। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्न को जानेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट से वेरी यूजफुल रहेगा। चलिए आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो को सबसे प्रथम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में थल सेना के नए यानी कि 29वें प्रमुख किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। तो इम्पोर्टेंट रहेगा हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। तो थल सेना के जो 29वें प्रमुख को नियुक्त किया गया है, इसका साइंस फ्रेंड्स होगा वो ये होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को थल सेना के 29वें प्रमुख जो कि नियुक्त किया गया या नए थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए फ्रेंड्स। तो आइए अब थल सेना संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ ले कि थल सेना की स्थापना कब किया गया था। तो 1 अप्रैल 1895 को थल सेना की स्थापना किया गया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एग्जाम पूछ ले कि थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को। ठीक है कि 15 जनवरी को प्रत्येक साल हम लोग थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। BS राजू थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगर थल सेना का प्रमुख पूछे आपसे तो यह मनोज पांडे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो कि यह 29वें नंबर के प्रमुख है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर सेकेंड है कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, जिसे कि आप TTFI कहते हैं, यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि गीता मित्तल। ठीक है फ्रेंड्स, कि गीता मित्तल को टेबल टेनिस भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। TTFI यानी कि भारतीय टेबल टेनिस से संबंधित, जो कि एग्जाम में पूछे जाता है फ्रेंड्स। इसका जो फुल फॉर्म इंग्लिश में, जो कि हिंदी में बताएं आपको, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, जो कि हिंदी में होता है TTFI का, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 1926 में जो कि स्थापना किया गया था टेबल टेनिस की भारतीय टेबल टेनिस महासंघ। ठीक है, नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर। नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए वो गीता मित्तल को नियुक्त किया गया, जो कि एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा सभी प्रश्न। फ्रेंड्स ये जो सभी एक्स्ट्रा पॉइंट है ये भी एक प्रकार के आपको प्रश्न ही दिखाई देगा एग्जाम में आपका, तो एक्स्ट्रा पॉइंट को भी विशेष करके ध्यान देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट पर थर्ड नंबर है फ्रेंड्स। यह प्रश्न जानने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। आप जानते हैं कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो को अपलोड करता हूँ, करेंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपलोड करता हूँ जो एग्जाम से संबंधित काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है फ्रेंड्स। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो सभी एग्जाम से संबंधित अगर आपके सभी प्रश्न का लेवल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चले जानते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की एयर इंडिया के नए CEO व MD किसे बनाया गया है। तो याद है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम के इसमें जो सभी 50% वेरी यूजफुल वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इलकर आईसी जो बने फ्रेंड्स, इसका साइंस फ्रेंड्स भी होगा कि इलकर आईसी एयर इंडिया के नए CEO व MD बने। तो इसका साइंस फ्रेंड्स याद रखें B होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, एयर इंडिया की जो स्थापना हुआ 1932 में हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में एयर इंडिया के हेडक्वार्टर स्थित है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 4 नंबर की इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। ये प्रश्न ध्यान में रखें जो कि पिछले बार MTS के एग्जाम में पूछा गया था कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न हाल ही में चेंज हुआ है, जो कि सभी प्रश्न जो इस वीडियो में वो सभी बिल्कुल परिवर्तन वाले प्रश्न, जो कि आपको पहले जो प्रश्न का आंसर कुछ था और अभी आंसर चेंज होगा फ्रेंड्स। तो एक बार वीडियो को कंटिन्यू आप जरूर देखें। तो नीति आयोग को नए उपाध्यक्ष जो बने हैं यह बने सुमन के बेदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर D होगा, सुमन के बेदी फ्रेंड्स नीति आयोग को नए उपाध्यक्ष बने। अगर आपसे पूछे कि सुमन के बेदी किनके जगह लिए हैं तो यह लिए डॉक्टर राजीव कुमार के जगह। ठीक है कि डॉक्टर राजीव कुमार के जगह लिए सुमन के बेदी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होकर बने हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग का CEO कौन है फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखें नीति आयोग का जो CEO है वो अमिताभ कांत है फ्रेंड्स।
नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ ले तो वो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, तो वो फिर से नरेंद्र मोदी है। ठीक है, फिर से यह 4 पॉइंट याद रखें जो कि आपसे एग्जाम में एक प्रश्न दिखाई देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 5 नंबर की कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नया कृषि सचिव किसे बनाया गया? फिर तो इसका जो साइंस फिर भी होगा कि मनोज आहूजा। ठीक है, फिर मनोज आहूजा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नया कृषि सचिव बनाया गया। यहाँ से ध्यान देंगे क्या बनाया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नया कृषि सचिव मनोज आहूजा को बनाया गया। फिर चलिए देखते हैं फिर 6 नंबर के वित्तीय सेवा विभाग यानी कि DFS के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया? फिर तो इसका साइंस फिर जो होगा बी होगा कि संजय मल्होत्रा। ठीक है, फिर कि संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग के नए महासचिव बनाया गया, तो इसका साइंस फिर बी होगा। प्रश्न में देखते हैं अगला 7 नंबर की भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया? भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो बनाया गया इसका साइंस फिर ये होगा कि प्रोफेसर अजय कुमार सूद को। ठीक है, ये प्रोफेसर अजय कुमार सूद को भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। यहाँ से प्रश्न ध्यान देंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर देखते हैं कि सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न आपके एग्जामों के लिए। तो सैन्य अभ्यास के जो नए महानिदेशक बनाए गए इसका साइंस फिर ये होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, फिर कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक बनाया गया, तो इसका साइंस ये होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 9 नंबर की भारतीय दलहन और अनाज संघ यानी कि IPGA के यानी कि भारतीय दलहन और अनाज संघ के नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो नया अध्यक्ष जो किसे बनाया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा सी यानी कि विमल कोठारी। ठीक है, फिर कि विमल कोठारी को भारतीय दलहन और अनाज संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका सही आंसर सी होगा। ध्यान में रखें विमल कोठारी को। चलिए प्रथम देखते हैं अगला 10 नंबर की अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और ध्यान में रखें अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, कि अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फिर तो इसका साइंस फिर बी होगा कि हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, फिर कि हर्षवर्धन श्रृंगला को अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका साइंस बी होगा। फिर चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं और सॉरी फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि आप UPSC के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि संघ लोक सेवा आयोग इनका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। तो UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फिर तो इसका जो साइंस फिर ये होगा कि डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, फिर कि डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर ठीक है, ये ध्यान में रखेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नया अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी नियुक्त हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं UPSC संबंधित। आपको फुल फॉर्म दोनों हिंदी और इंग्लिश बता दिए हैं। 1 अक्टूबर 1926 को जो कि स्थापना किया गया था UPSC का, डॉक्टर मनोज सोनी जो कि नए अध्यक्ष हुए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। प्रश्न चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। प्रश्न है 12 नंबर की भारतीय भुगतान परिषद जिसे कि आप शॉर्ट में PCI का, तो PCI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जो साइंस फिर ये होगा विश्वास पटेल। ठीक है, फिर कि विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका साइंस फिर ये हुआ। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं PCI से संबंधित, जिसका इंग्लिश में हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय भुगतान परिषद। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंडियन पेमेंट काउंसिल, जो कि इसका PCI का इंग्लिश में फुल फॉर्म 2008 में स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में फिर हेडक्वार्टर स्थित है PCI का, जो कि एग्जाम पढ़े हुए से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है कि वन अनुसंधान संस्था के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वन अनुसंधान संस्था के जो नए निदेशक नियुक्त हुए और रेणु सिंह हुए, तो इसका साइंस फिर ये होगा रेणु सिंह फिर वन अनुसंधान संस्था के नए निदेशक नियुक्त किया गया, तो इसका साइंस ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न 15 है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि IOL नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो ध्यान में रखें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम को संबंध कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका साइंस पर जो होगा उससे होगा रंजीत रथ। ठीक है, फिर कि रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं
प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। तो आइए अब जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। 18 फरवरी 1959 को जो कि स्थापना किया गया था आयल इंडिया के, यानी कि IOL के, ठीक है। फिर नोएडा में इनका हेड क्वार्टर स्थित है। चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक जो नए हुए और रंजीत रथ को बनाया गया, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर ठीक है फिर कि आयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन रंजीत रथ को नियुक्त किया गया। फिर प्रथम है 16 नंबर के, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि देवाशीष पांडा, ठीक है। फिर कि देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नया अध्यक्ष बनाया गया, देवाशीष पांडा को। तो आइए अब जानते हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इंग्लिश में इनका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। हैदराबाद तेलंगाना में इनका हेड क्वार्टर स्थित है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का, ठीक है। फिर तो हमारा प्रश्न था कि भारतीय बीमा नियामक विकास और विकास प्राधिकरण के नया अध्यक्ष बनाया गया देवाशीष पांडा का, ध्यान में रखना पड़ता। चलिए प्रश्न है 17 नंबर के, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA के नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर सी होगा कि भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का जो नया अध्यक्ष बनाया गया वो अजय भूषण पांडे को, तो इसका राइट आंसर सी होगी। अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर देखते हैं कि सेबी के नए चेयरमैन कौन बने? तो सेबी, ध्यान में रखें, सेबी के जो नए चेयरमैन बने इसका सही आंसर ये हुआ कि माधवपुरी बूच, ठीक है। फिर माधवपुरी जो बूच बने हैं वो सेबी के नए चेयरमैन बने। तो आइए अब जानते हैं सेबी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेबी का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि सेबी का हिंदी में फुल फॉर्म होता है। यही अगर आपसे इंग्लिश में पूछे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो स्थापना यानी कि सेबी का स्थापना 30 जनवरी 1992 को हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर से हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्थित है। प्रश्न एग्जाम पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट का प्रश्न ये सही प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर के, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नया अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं इसका साइंस फिर्स ये हो गया जयसा, ठीक है। फिर जयसा फिर एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। फिर अगर आपसे पूछ ले कि BCCI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो सौरभ गांगुली है। फिर तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं एशियाई क्रिकेट काउंसिल से संबंधित, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब किया गया तो 13 सितंबर 1983 को, ठीक है। फिर 13 सितंबर 1983 को एशियाई क्रिकेट काउंसिल का स्थापना किया गया, जिनका हेड क्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि एशियाई क्रिकेट में कितने सदस्य संघ शामिल है तो इसमें 25 सदस्य संघ शामिल है, जो कि एशियाई क्रिकेट महासंघ में, ठीक है भाई, काउंसिलिंग में, ठीक है। इनका हेड क्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर देखते हैं कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नए CEO किसे बनाया गया? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के जो नए CEO बने इसका साइंस फेस भी हुआ कि ईशांत झावेरी, ठीक है। फिर ईशांत झावेरी फिर फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO नियुक्त किए गए, ठीक है। फिर तो आइए जानते हैं फ्लिपकार्ट से संबंधित, जो कि एग्जाम में पूछे। अगर आपसे पूछ ले कि फ्लिपकार्ट क्या है तो फ्लिपकार्ट एक भारत का ई-कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। फिर जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 2007 में फ्लिपकार्ट का स्थापना किया गया। यही अगर आपसे पूछे कि संस्थापक यानी कि मालिक के फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ठीक है। फिर कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट के संस्थापक या मालिक आप कह सकते हैं, जो कि मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। फिर नेक्स्ट पर देखते हैं 21 नंबर के, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए CEO जो नियुक्त किया है इसका साइंस विभाग के तपन सिंघल, ठीक है। फिर इसके तपन सिंघल को बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए CEO बनाया गया, तो इसका साइंस बी होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 22 नंबर की, LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और CEO
किसे नियुक्त किया गया, तो ध्यान में रखेंगे प्रबंधक निदेशक और सीईओ जो नियुक्त किया गया एलआईसी म्यूचुअल फंड के, ठीक है। तो इसका संस्पर्श जो होगा वो ये होगा कि टीएस रामकृष्णन, ठीक है। फिर टीएस राम जो कृष्णन है एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया टीएस रामकृष्णन को। तो आइए अब जानते हैं एलआईसी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि इनका फुल फॉर्म होता है एलआईसी को हिंदी में, यही आपसे इंग्लिश में पूछ लें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है एलआईसी का। इसका स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। मुंबई भारत में इनका हेड क्वार्टर स्थित है, जिनका हाल ही में म्यूचुअल फंड यानी कि एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए निदेशक टीएस रामकृष्णन को नियुक्त किया गया। प्रश्न में देखते हैं अगला 23 नंबर की सीबीएसई यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ये होगा कि विनीत जोशी। सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो विनीत जोशी को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ये होगा। तो आइए अब जानते हैं सीबीएसई से संबंधित जिसका फुल फॉर्म सीबीएसई का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि इनका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। अगर यही आपसे हिंदी में पूछे फुल फॉर्म तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि सीबीएसई का हिंदी में फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना 1952 में हुआ था सीबीएसई का, ठीक है। फिर क्योंकि सीबीएसई का आपका स्थापना पूछे कि सीबीएसई का स्थापना कब हुआ था सीबीएसई बोर्ड का, तो 1952 में हुआ था। फिर अगर आपसे पूछे कि सीबीएसई का आदर्श वाक्य क्या है तो महासंगद में जो कि सीबीएसई का आदर्श वाक्य है, जिनका हाल ही में नए अध्यक्ष विनीत जोशी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पर देखते हैं 24 नंबर की प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया। ध्यान में रखेंगे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य जो नियुक्त किया गया इसका साइंस बी होगा कि संजीव सान्याल, ठीक है। फिर कि संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया, तो इसका साइंस बी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं 25 नंबर के आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं। तो प्रश्न ध्यान देंगे कि आर्थिक विकास संस्थान के जो नए निदेशक बने हैं वो चेतन घाटे बने हैं। चेतन घाटे पर आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक नियुक्त किए गए थे, इसका साइंस ये होगा। नेक्स्ट पर 26 नंबर की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जिसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए निदेशक किसे बनाया गया, तो इसका जो साइंस जो होगा वो ये होगा संजय मल्होत्रा, ठीक है। फिर इस संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए निदेशक नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर ये होगा। फिर तो आइए अब जानते हैं आरबीआई से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है तो फिर शक्तिकांत दास, ठीक है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। आरबीआई के नए निदेशक कौन है वर्तमान में, तो संजय मल्होत्रा। फिर आरबीआई का जो मुख्यालय स्थित है यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1 अप्रैल 1935 को जो कि आरबीआई के स्थापना किया गया था यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट पर 27 नंबर की रक्षा खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका साइंस ये होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, ठीक है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक बनाया गया, तो इसका साइंस ये होगा। नेक्स्ट पर 28 नंबर देखते हैं कि IDBI बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी किसे बनाया गया। तो IDBI बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी जो बनाया गया इसका साइंस ये होगा कि राकेश शर्मा, ठीक है। फिर कि राकेश शर्मा को IDBI बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी बनाया गया। फिर तो आइए अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट IDBI से संबंधित, जिसका स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुआ था। मुंबई में इनका हेड क्वार्टर स्थित है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि IDBI बैंक का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो कि इसका इंग्लिश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि IDBI बैंक का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है और हिंदी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होता है, जिसका स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुआ था, जिनका हाल ही में प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी राकेश शर्मा को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि मदन मोहन त्रिपाठी, ठीक है। फिर कि मदन मोहन जो त्रिपाठी बने हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बने। फिर तो इसका आंसर ये होगा।
नेक्स्ट प्रश्न टाटा 30 नंबर है कि टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका जो साइंस पर जो होगा वो बी होगा। टाटा सन्स के जो नए चेयरमैन बने वो एन चंद्रशेखर बने। ठीक है फ्रेंड्स कि एन चंद्रशेखर जो कि टाटा सन्स के नए चेयरमैन बने हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं टाटा सन्स के। टाटा सन्स के जो स्थापना 1868 में होते हैं। टाटा सन्स के जो संस्थापक है टाटा ही है। ठीक है फ्रेंड्स कि टाटा ग्रुप के हैं या टाटा सन्स है फ्रेंड्स, जिनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। टाटा सन्स के जो कि नए चेयरमैन एन चंद्रशेखर नियुक्त किए गए जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 31 यानी कि 31 नंबर के कर्मचारी चयन को, जिसे कि आप शॉर्ट में एसएससी के नाम से जानते हैं। तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। तो एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि एस किशोर। ठीक है फ्रेंड्स, एस किशोर फ्रेंड्स एसएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पार्ट एसएससी से, जिसका आपको हिंदी में बताया कि कर्मचारी चयन हिंदी में फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है एसएससी का। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। 4 नवंबर 1975 को जो कि स्थापना किया गया था एसएससी का। अगर आपसे पूछ ले कि एसएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट क्लाइफर्ड जो कि एसएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर 20 यानी कि 32 नंबर 32 नंबर देखते हैं। फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? तो फाइजर इंडिया के जो नए चेयरमैन बने प्रदीप शाह बने थे। इसका साइंस वर्ड्स बी होगा। प्रदीप शाह फर्स्ट फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने थे। इसका साइंस वर्ड बी होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला 33 नंबर के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने? तो ध्यान में रखेंगे इंपॉर्टेंट पड़ सकेगा फ्रेंड्स आपके एग्जामों के लिए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो नए डायरेक्टर बने हैं इसका सेंसर ये होगा कि उन्नी कृष्णन अय्यर। ठीक है फ्रेंड्स, उन्नी कृष्णन जो अय्यर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने। तो इसका सेंसर ये होगा फ्रेंड्स। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से संबंधित, जो कि 21 नवंबर 1963 को स्थापना किया गया था। ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो मूल संगठन है वो इसरो है। इसरो के द्वारा ही इसका संगठन किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो अंतरिक्ष केंद्र इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए जिनका हाल ही में नए डायरेक्टर उन्नी कृष्णन अय्यर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट पर 34 नंबर की मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं इसका आंसर ये होगा कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है फ्रेंड्स कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए भारत के। तो इसका आंसर ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर 35 नंबर है कि इसरो जो कि आपका भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स बी होगा कि डॉक्टर एम सोमनाथ। ठीक है फ्रेंड्स कि डॉक्टर एम सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसरो संबंधित। इसरो का जो स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटक में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। इसरो का मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो कि आदर्शवक है इसरो का, जिनका हाल ही में नए अध्यक्ष डॉक्टर एम सोमनाथ बने फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं अगला 36 नंबर की रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो इसका साइंस पर सीईओ के विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है फ्रेंड्स, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। विनय कुमार यानी कि आपको कभी कभी बीके त्रिपाठी भी दिखाई देगा, तो यहाँ पर ध्यान देके बीके त्रिपाठी या विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त किए गए। नेक्स्ट पर 37 नंबर है कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने? तो इसका फ्रेंड्स आंसर ये होगा कि वी.एस. पठानिया। ठीक है फ्रेंड्स कि वी.एस. पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। इसका आंसर ये होगा फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर 38 नंबर के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, जिसे कि आप शॉर्ट में ONGC के नाम से जानते हैं, ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि अलका मित्तल। ठीक है फ्रेंड्स कि अलका मित्तल तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी कि ONGC के नए अध्यक्ष हुए हैं अलका मित्तल। तो आइए अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं ONGC से संबंधित। तो ONGC जिसका इंग्लिश हिंदी में फुल फॉर्म होता है
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ठीक है। अगर यही आपसे इंग्लिश में पूछे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। इसका जो उद्योग है, तेल एवं गैस का उद्योग है, स्थापना वर्ष 14 अगस्त 1956 को हुआ था। देहरादून उत्तराखंड में जो कि हेड क्वार्टर स्थित है ONGC के, ठीक है। पर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ONGC के हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, तो देहरादून उत्तराखंड में, जिनका हाल ही में नए अध्यक्ष अलका मित्तल को बनाया गया। बस चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं अगला 39 नंबर के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक यानी कि नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका जो सही विभाग जी अशोक कुमार, ठीक है। फिर जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नए अध्यक्ष महानिदेशक बनाया गया। तो आइए अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म राष्ट्रीय मिशन ऑफ क्लीन गंगा, जो कि इंग्लिश में इनका होगा। यह 5 राज्य के 66 जिलों में 118 शहर तथा 1657 ग्राम पंचायतों से होकर बहती है गंगा। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी। इस मिशन को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य की स्तरीय कार्यक्रम प्रबंध समूहों की सहायता प्रदान करते हैं, जो कि कौन था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का। आपसे पूछे कि इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 2014 में किया गया था, जिसके 66 जिले इसमें शामिल है। 66 जिले यानी कि 118 शहर और 1657 ग्राम पंचायत से होकर बहते हैं यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है। फिर जो आपसे एग्जाम में पूछे जाता है प्रश्न। नेक्स्ट पर देखते हैं 40 यानी कि 40 नंबर के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसका साइंस पर ये होगा कि पुष्प कुमार जोशी, ठीक है। फिर पुष्प कुमार जोशी फ्रेंड्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं पुष्प कुमार जोशी। तो आइए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से यानी कि HPCL से। तो HPCL का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इनका इंग्लिश में भी फुल फॉर्म होता है। 1974 में स्थापना किया गया था HPCL का। मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेड क्वार्टर स्थित है, जिनका हाल ही में नए अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी हुए हैं। फिर से चलिए देखते हैं 41 नंबर के मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो इसका साइंस पर से होगा मुनीश्वरनाथ भंडारी, ठीक है। फिर मुनीश्वरनाथ भंडारी जो है मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हैं। ध्यान में रखेंगे, जिनका नए यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भंडारी को बनाया गया है। तो इसका साइंस पर ये होगा मुनीश्वरनाथ भंडारी। फिर मद्रास से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर यह ध्यान देंगे पॉइंट। प्रश्न देखते हैं अगला 42 नंबर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जिसे कब UGC के नाम से जानते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो इसका जो साइंस पर ये होगा कि M जगदीश कुमार, ठीक है। फिर M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका साइंस पर ये होगा। तो आइए अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं UGC से संबंधित। तो विश्वविद्यालय यानी कि UGC का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि हिंदी में फुल फॉर्म होता है UGC का, जिनका स्थापना 1956 में किया गया था। नई दिल्ली में हेड क्वार्टर स्थित है। M जगदीश कुमार जो कि वर्तमान में नए अध्यक्ष नियुक्त हैं UGC के, जो एग्जाम पॉइंट पे से वेरी इंपॉर्टेंट का प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न अगला प्रश्न 43 नंबर के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे कि NCERT के नाम से जानते हैं। तो NCERT के जो नए निदेशक नियुक्त हुए हैं, इसका साइंस पर ये होगा कि दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। फिर दिनेश प्रसाद सकलानी जो कि NCERT के नए अध्यक्ष नियुक्त यानी कि नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो इसका साइंस पर ये होगा। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं NCERT से संबंधित, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि NCERT का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। हिंदी में पूछे तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो कि इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। नई दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर स्थित है। 27 जुलाई 1961 को जो कि स्थापना किया गया था NCERT के 27 जुलाई 1961 को।
शिक्षा में गुणवत्ता लाना जो कि उद्देश्य है किनका, तो NCERT का, जिनका हाल ही में नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं 44 नंबर की USA इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग यानी कि USIBC, USA इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका जो साइंस बी हो कि अतुल केशव। ठीक है, फिर अतुल केशव फिर USA इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका साइंस बी होगा। चलिए एक पर देखते हैं 45 नंबर की एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन हुए, तो इसका साइंस फिर बी होगा, ए होगा कि उर्जित पटेल। ठीक है, फिर कि उर्जित पटेल एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष हुए। फिर आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, हिंदी में होता है। फिर ध्यान में रखेंगे 26 जनवरी 2016 को जो कि स्थापना किया गया था AAIIB यानी कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जो कि स्थापना इनका 16 जनवरी 2016 को हुआ था। मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। ठीक है, फिर कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में, यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। प्रश्न चलिए प्रश्न में देखते हैं 46 यानी कि 46 में प्रश्न आमिर सुबहानी। ठीक है, कि आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, तो इसका जो साइंस फिर बी होगा कि आमिर जो सुबहानी है बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। ठीक है, फिर आमिर सुबहानी बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए, तो इसका साइंस फिर बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट पर 47 नंबर के जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो जम्मू कश्मीर बैंक के जो MD CEO नियुक्त हुए बलदेव प्रकाश हुए, इसका साइंस फिर बी होगा कि बलदेव प्रकाश फिर जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD CEO बने। प्रश्न 48 नंबर है कि टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आएगा फर्स्ट आपके एग्जामों के लिए। ठीक है, टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के जो व्यक्ति बने हैं वो अशोक एलु स्वामी बने थे। ठीक है, तो इसका साइंस फिर सी होगा कि अशोक एलु स्वामी जो कि टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने थे, इसका साइंस फिर सी होगा। देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर की ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो ICICI बैंक के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं वो इसका साइंस फिर ये होगा कि अनूप बागची। ठीक है, कि अनूप बागची जो कि ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, तो इसका साइंस ये होगा। फिर चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, इस वीडियो में 50 प्रश्न कवर किए हैं। प्रश्न अभी तक आप वीडियो तक बने होंगे तो देखेंगे 50 प्रश्न कवर के विथ डिटेल में। तो फ्रेंड्स अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, वीडियो को लाइक कर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक और सब्सक्राइब कर में आपको कुछ देना नहीं पड़ता, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, फिर और यह प्रश्न का लेवल कैसा है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को ये लास्ट प्रश्न जानते हैं जो कि 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर किए। अडानी पावर ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है, तो इसका साइंस ये होगा कि शेर सिंह खयालिया। ठीक है, फिर इस शेर सिंह खयालिया को अडानी ने अपना CEO नियुक्त किया है, तो इसका साइंस यही होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं, वीडियो में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। चलिए थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत।